सच्चैतन्य सच्चैतन्य। जब लो सत्संग हो, प्रेम से सत्संग सुनते रहे। गर्मी हो गई है, कल सर्दी थी, तो ये तासीर है। गरम सर्द तासीर को सहन करोगे तो सब ठीक रहेगा। ये भाई बस भी बोल लो ना। ये भाई संजू है, हर साल एक सत्संग करवा लेता है। फरवरी महीने का दूसरा इतवार, फरवरी महीने का दूसरा इतवार एक सत्संग ये करवा लेता है। कितनी अच्छी बात है। थोड़ा संसार को भूल के भी सत्संग की लाइन को कायम रखने की कोशिश है। आ जाते हैं सभी प्रेम से, ऊंच नीच को भूल के, दुख सुख को भूल के, गरीबी अमीरी को भूल के, जात पात को भूल के अब बैठते हैं इकट्ठे। कितना बढ़िया है। सब समानता आ जाती है, प्रेम आ जाता है। वैसे तो देखने में क्या लगता है, सत्संग ही तो करवाता है, लेकिन परिणाम तो देखो। हम सब आ बैठे हैं, क्या कभी पहले बैठते हैं? जब सत्संग ना हो तो क्या कोई इस तरह से बैठता है प्रेम के साथ? सब हुल भाल के बैठ के प्रेम से खाना खाएंगे, एक दूसरे को खाना बांटेंगे। तो ऐसी घड़ियां कब आए? इतने बुरे समाज में, इतने इच्छाओं से भरे हुए समाज में, इतने अहंकारी समाज में इस तरह से कोई घड़ी मिल जाए तो सौभाग्य है। तो सत्संग अच्छी चीज है, बड़ी लाइन है ये। कोशिश करनी चाहिए सत्संग सुनने की, सुनाने की। प्रेम भी हो जाए, कुछ हाथ से भी छूट जाए, ज्ञान का प्रचार भी हो जाए। बस वे पानी तो रान देव ना प्याव किसी ने। तो याद रखा करो महीने फरवरी का। बैरान दे, किसी को कुछ ना पिलाओ। प्रवचन पिला दूंगा मैंने, प्रेम पिला दूंगा, वो पिला दूंगा जो इनके पास नहीं है। पहले तो ये गांव में कोई सत्संगी नहीं था। शुरू में जब मैंने सत्संग का रास्ता पकड़ा तो यहाँ कोई सत्संगी नहीं था। कोई बुजुर्ग होता था, एक तारीख का सत्संग कर लिया करते बैठ के रात का। इस तरह से प्रवचन सुनाने का सत्संग नहीं होता था। ये तो मेरे को धुन चढ़ी कि कुछ जानूं, तो जानने के फिक्र में इधर उधर मैं बहुत घूमा और कुछ जाना। एक भाई ने सवाल भी किया था कि आप अपना रास्ता तो छोड़ आए, करियर खराब तो कर लिया,
पढ़ाई छोड़ दी, किस्मत खराब कर ली। शादी करवाता, नौकरी पाता, परिवार होता, बड़ा अच्छा होता। तो मैंने कहा तो कोई बात नहीं, तुम सभी कर रहे हो, ये तो मुझे ये दूसरा कर लेने दो। तो उन्हें फिर एक शर्त लगा दी कि अगर परमात्मा को जान भी लो तो मेरे को जरूर बताना। अब बताने से परमात्मा का पता नहीं लगता, किसी को बता दूं वो तो जानने से पता चले। अब मैं कहूँ दिल्ली ऐसी ऐसी है, इससे आपको ज्ञान थोड़ा हो जाएगा दिल्ली का, वहाँ जाके देखोगे तभी तो होगा। तो मैंने उसे वादा किया कि हाँ ठीक है, जान लूँगा तो बता दूंगा, और बता नहीं दूंगा, रास्ता बता दूंगा। लेकिन वो आदमी आज तक सत्संग में नहीं देख लिया मैंने। ये खाली बातें होती हैं, जीवा है, बिल्कुल सही जीवा है, पर मरण से तो कम नहीं है वो। क्यों, जब सत्संग नहीं सुनता तो जीना क्या है? आत्मा के साथ नहीं है तो जीना क्या है? संसार के साथ रहना तो मरने के बराबर है। पूरा का पूरा संसार के साथ रह लो आप, मरने से कम नहीं है ये। वो आदमी नहीं होता, वो प्रामाणिक आदमी नहीं होता जो केवल संसार के साथ जीवित है। थोड़ा बहुत अपनी आत्मा के साथ जीवित हो तो जिंदा है। धन के लिए जीवित हो, मान के लिए जीवित हो, सम्मान के लिए जीवित हो, पद के लिए जीवित हो, प्रतिष्ठा के लिए जीवित हो, ये क्या कोई जीना है? नहीं चले जाओगे क्या हाथ पसार के? जाओगे, सब जाएंगे, सब चले गए हैं। तो जो दूसरे को जिंदा देखता है वही तो जीवित है। जो दूसरे को जिंदा ना देखे वो जीवित कैसे हो सकता है? वो पत्थर हो सकता है। जब किसी को किसी का जीवन नहीं लगता कि ये भी जिंदा है। कोई किसी को जिंदा लगेगा तो क्या दुख देगा वो उसको? कोई किसी को जिंदा ही नहीं लगता इसलिए दुख देते हैं। पत्थर के हैं, दुख देंगे, जीवित हो तो दुख क्यों देंगे? और जो पदार्थ के साथ एक है, रुपये धेले के साथ एक है, वो तो जीवित हो ही नहीं सकता। वो तो 2 रुपये के लिए भी किसी की जान ले लेता है। कैसे जीवित है वो? आदमी को मार दे, रुपया हाथ में है, कैसे कहोगे कि वो जीवित है? वो तो रुपया है निरा। तो सत्संग यही सिखाता है आपको कि जो भूल जाते हो उसको याद दिला देता है बस। भूल तो जाते ही हैं कि ये बाहर की तड़क भड़क सजा धजी सब ऐसा ही है, मान सम्मान है, धन दौलत है, ये भुला देता है। कभी कभी बैठा के समझा दें, कुछ दिन तो याद रहे। तो सत्संग तो पूरा रास्ता है। ये गृहस्थी का रास्ता भी है, ये सन्यासी का रास्ता भी है, ये तपस्वी का रास्ता भी है, ये हर किसी का रास्ता है सत्संग। इससे पूरा सुधार हो जाता है। पहले तो मूल में जो सुधार होता है वो व्यक्ति है, वो खुद आदमी है। आदमी का जब सुधार हो जाएगा तो सब सुधार हो जाएगा। आपका एक एक का सुधार हो जाए तो सभी का सुधार हो जाएगा। आपका एक एक का सुधार ना हो तो किसी का भी नहीं होगा। आप सभी सुधर जाएं, एक एक आदमी तो सभी सुधर जाएंगे।
एक एक आदमी ना सुधरे तो कोई भी नहीं सुधरेगा, क्योंकि समाज तो आदमियों से ही बना है। आदमी ठीक नहीं है तो समाज कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो सत्संग का सारा जोर है खुद के सुधार पर। हम अपना सुधार कर लें, खुद का सुधार कर लें, हमारे अंदर दोष से उनको निकाल दें तो हो गया सुधार। कोई बड़ी बात तो नहीं है। छाछ लेकर के पिछोड़ती हैं बहनें अनाज को, वो जो थोथा थोथा को उड़ा देती हैं, नागर नागर रख लेती हैं, पिछोड़ के बढ़िया बढ़िया रख लेती हैं। तो हम नहीं करते ऐसा अपने साथ। अनाज के साथ कर लेते हैं, बाहरी चीज़ों के साथ कर लेते हैं, झाड़ फूक कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन अपने आप को सुधारने के लिए कभी अपने आप को नहीं पिछोड़ते। हम तो बल्कि उल्टा करते हैं, दोषों को तो रख लेते हैं और जो दोष नहीं होते उनको उड़ा देते हैं। कौन क्या कहेगा? दोष को रख लिया, दोषी ज्यादा है, कोई नुकसान नहीं है। और तुम अच्छाई को रख लो कि 100 लोग आपको टोक देंगे। तो अच्छाई पर ध्यान नहीं है, बुराई को इकट्ठा करने का ज्यादा ध्यान है। नहीं पिछोड़ते अपने आप को, कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा। तो तुम थोड़ी साधना कर लो, अपने अपने दोषों को बाहर निकाल दो। होली दिवाली तो सब अपने साल में 1-2 साल में अपने मकानों को भी सफेदी पेंट कर लेते हैं, सफाई कर लेते हैं। सारा जीवन नहीं करता आदमी, अपने अपने मकान की सफाई, रोगन पेंट सब कर लेता है, लेकिन क्या खुद की भी करता है? कभी 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 अपना भी सुधार करता है, अपने को भी रोगन मारता है, अपने को भी पेंट मारता है क्या? हाँ मारते हैं भाई, वो दूसरे को दिखाने के लिए मारते हैं ना। कैसी सज्जा धजी बहने भाई सब करते हैं, शरीर पर टिक्का टुमनी गुड़िया बन जाते हैं, गुड्डे बन जाते हैं, वो मान सम्मान के लिए कि दूसरा सराहे देखे अच्छा है। तो ये बाहर की टीका टिप्पणी, बाहर की जो ये सफेदी है, बाहर का जो सजा धजी है, ये मेकअप है, ये तो कर लेते होगे, लेकिन हमें जरूरत है भीतर की। बाहर की मत करो बेशक से, भीतर की कर लो, भीतर की सफाई कर लो आप, बस सब हो जाएगा। तो मैंने कहा था ना कि सत्संग व्यक्ति के सुधार का रास्ता है, खुद का अपने अपने सुधार का रास्ता। तो परिवार है, ये व्यक्तियों से ही बना है। हर परिवार में 5-7 आदमी रहते हैं। समाज भी व्यक्तियों से बना है, पूरा संसार व्यक्तियों से बना है। घर में 5-4 आदमी हैं, अगर व्यक्ति का सुधार हो जाता है, आदमी का सुधार हो जाए घर में, तो क्या वो उस घर में कोई दुख हो सकता है? क्या कोई लड़ाई, कोई झगड़ाई हो सकती है? कतई नहीं हो सकता। वो तो घर में आदमी सुधरे हुए नहीं हैं। 1-2 सुधरा हुआ है तो उससे काम कैसे चलेगा? सारे ही सुधरे हुए हों अपने अपने आप में, तो उस घर में कोई तकलीफ नहीं हो सकती। उस घर में कोई द्वेष, घृणा, स्वार्थ, अहंकार कतई नहीं हो सकता। वहाँ प्रेम से रहेंगे। तो कैसे क्या करें? पहले घर का ही सुधार चाहिए। सत्संग तो तभी सफल है, उससे पहले व्यक्ति का सुधार चाहिए, तब सफल है। व्यक्ति सुधर जाए, अपना उसका जो सुधार हो जाए, तो परिवार में भी सब ठीक हो जाए। छोटी छोटी बातों पर परिवार में झगड़े हो जाते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी स्वार्थ की, छोटी छोटी अपने डिमांड की,
छोटी छोटी अपने कपड़े लत्ते की, छोटी छोटी अपने फ़ोन की, छोटी छोटी न जाने क्या क्या अपनी ज़रूरत, क्या क्या रिजर्वेशन खड़ा कर देता है। बच्चा, माता पिता, भाई, हर एक अपनी अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है। जब कोई हर एक अपनी अपनी इच्छा पूरा करना चाहेगा और दूसरे की इच्छा का ख्याल नहीं रखेगा, वहाँ झगड़ा नहीं होगा क्या? मैं आपकी इच्छा का ख्याल रखूं तो झगड़ा नहीं हो सकता, आप मेरी इच्छा का ख्याल रखें तो झगड़ा नहीं हो सकता। तो मैं एक दूसरे की इच्छा का, भावना का, विचार का आदर नहीं करते, इसलिए हम लड़ते हैं। तो क्या चाहिए आपने? एक ही दवाई है बस, प्रेम। एक प्रेम काफी है। इस दुनिया में सिर्फ एक प्रेम हो जाए, घर में के, परिवार में के, समाज में के, सारी दुनिया में एक प्रेम काफी है। अपने आप में प्रेम पूरा सूत्र है। जहाँ प्रेम होगा वहाँ कोई लड़ाई झगड़ाई शोषण दुख कुछ हो ही नहीं सकता। वहाँ तो पूरा एकपन होगा, सुख ही सुख होगा, वहाँ तो स्वर्ग ही स्वर्ग होगा। ज्ञान बेशक से मत हो आपको, बेशक से आप नहीं जानते किताबों का ज्ञान, बेशक से आप शिवाला नहीं जाते, बेशक से आप मंदिर नहीं जाते, यहाँ तक कि बेशक से आप सत्संग में नहीं जाते, लेकिन आपके भीतर अगर प्रेम है तो सब कुछ है। फिर आपको ज्ञान की जरूरत नहीं, आपको तपस्या की जरूरत नहीं, आपको शास्त्र घोटने की जरूरत नहीं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप तो हो गए जो होना था। बस एक प्रेम काफी है। इस दुनिया में केवल प्रेम काफी है, सब भरपूरता आ जाएगी। लेकिन ये प्रेम इतना सस्ता भी नहीं है कि आ जाएगा। प्रेम के पहले तो एकपन चाहिए। आपस में जब तक एकपन का बोध नहीं होगा कि ये आत्मा भी वही है, ये आत्मा भी वही है, ये आदमी वही है, वो आदमी भी वही है, सबके अंदर एक ही आत्म स्वरूप है, जब तक आपको एकपन नहीं आ जाएगा तो प्रेम कैसे करोगे? ये एकपन का आना बहुत जरूरी है कि ये तंत्र वो तंत्र एक है, एक प्राण दो गात, अपने जिये से जानिए दूसरे जिये की बात। आपको नॉलेज होना चाहिए एकपन का, एक आत्मा का, एक स्वरूप का, एक परमात्मा का। अगर ये ज्ञान हो जाए एकपन का, फिर प्रेम ही प्रेम है, फिर कोई दुख नहीं संसार में, फिर तो सफलता है, फिर तो आप सत्संगी हैं। ये तंत्र वो तंत्र एक है, यानी कि ये आदमी भी और वो आदमी भी एक हैं, ये दो नहीं हैं। इन दो आपके शरीर अलग अलग दिखाई देते हैं, इनमें एक ही प्राण है। जितने हम बैठे हैं शरीर चाहे अलग अलग हैं, सभी के अंदर जीवन तो एक ही होगा, एक ही है ना। सबका खून लाल है, सबका हृदय एक तरह से धड़कता है, सबके अंदर वो हड्डियाँ पसलियाँ हैं। हम भीतर को जाएंगे तो दोपना है कहाँ? है कहीं दोपना? कहीं पर भी नहीं है। भीतर से बिल्कुल एक है, कोई नहीं पहचान सकता कौन कौन जाट है, कौन राजपूत है, कौन चूड़ा है, कौन चमार है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, कोई पहचान ही नहीं सकता। थोड़ा सा टाका लगाओ शरीर में, लाल खून निकलेगा, वही लाल निकलेगा जो मुसलमान के अंदर से निकलता है, वही निकलेगा जो हिंदू के अंदर से निकलता है। तो ये हमारे दवंद खड़े हुए किए हुए हैं सभी के सभी। इनको सत्संग इनको विचार ही तोड़ सकता है, बस विवेक तोड़ सकता और कोई नहीं तोड़ सकता। और ये काम बहुत बढ़िया है सत्संग का कि आप इस तरह से एकपन में आ जाएं, सभी को एक रूप में देखने लगे तो आप मजबूत हो जाएंगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा। देखना कोशिश करके घर में जाओगे तो वही लड़ाई झगड़ाई है, फिर चैलेंज है तुमको, वही चैलेंज है। कितने तैयार होकर जाइयो यहाँ से, घर में लड़ाई होगी। क्यों? एकपन नहीं है भीतर।
समझ नहीं है भीतर, प्रेम नहीं है भीतर, नरमाई नहीं है भीतर, त्याग नहीं है भीतर। तो एक एक बात आपको साधना करनी होगी। कहने से सुनने से बात तो नहीं चलेगी। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा कुछ करके देखो, थोड़ा त्याग करके देखो। प्रेम ही प्रेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी के अंदर छोटी छोटी इच्छाएं हैं। अब ये इच्छाएं हैं, ये एक उत्पात का घर है और इच्छा एक नहीं है। आदमी के अंदर अनेकों इच्छाएं हैं, अनेकों कामनाएं हैं, जिनके सहारे वो सारे जिंदगी को खो के चला जाता है। चाहिए रे तो वो खो के चला जाता है। इच्छा को जो है शांत रखना ये आसान काम नहीं है। मैं कहता हूँ एक खाली एक इच्छा को तुम समझ लो, इच्छा को पार कर जाओगे। इच्छा को पूरी करने लगोगे तो इच्छा को पार नहीं कर सकोगे। इच्छा को समझ जाओगे तो पार कर जाओगे। एक और इसका जोड़ीदार है अहंकार। इसको पूरा करने लगोगे तो ये भी पूरा नहीं होगा। इसको समझ जाओगे तो पूरा हो जाएगा। अहंकार को समझा तो पार गए, इसको पूरा करने लगे तो डूब गए। इच्छा को पूरी करने लगे तो डूब गए, इच्छा को समझ गए तो पार गए। ये घरों में, परिवारों में छोटी छोटी बात ऐसी ही तो होती हैं, लेकिन वो हमें खास नहीं लगती। लेकिन बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं। इतिहास में हम देखते हैं छोटी छोटी इच्छाओं पर बड़े बड़े युद्ध हो गए। एक बात आपको समझाने के लिए बताऊं, द्रोणाचार्य के संबंध में। द्रोणाचार्य एक गरीब ब्राह्मण था। गरीब ब्राह्मण था बस। तो उसका लड़का था अश्वत्थामा। वो पांडवों में, कौरवों में खेलता खेलता उनके महलों में चला गया। तो वहाँ उन बच्चों ने सभी ने मिलके दूध पिया। द्रोणाचार्य के लड़के ने भी दूध पिया, लेकिन उसने आज तक दूध नहीं देखा था। उन्हें बहुत बढ़िया लगा वो दूध, गाय का दूध था। घर आके पिता से कहा कि मैं तो दूध पीऊँगा। आज मैंने दूध पिया, आपके घर तो दूध ही नहीं है। बहुत बढ़िया स्वाद चीज। वैसे तो इच्छा का ये एक शुरुआत है, लेकिन ये तो जरूरत भी है। लेकिन जरूरत जब इच्छा बन जाए, आगे से आगे बढ़ने लग जाए तो मुश्किल हो जाती है। जरूरत तो ठीक है, अगर आगे से आगे वो कामना वासना बन जाए तो फिर दिक्कत खड़ी करता है। अब दूध का स्वाद आ गया, पिता से आके कहता है कि मैं तो दूध पीऊँगा। अब द्रोणाचार्य के पास तो गाय नहीं है, भैंस नहीं है, बकरी नहीं है, दूध ही नहीं है। गरीब ब्राह्मण है बेचारा, रोटी चटनी खा लेता है। तो उसने क्या किया कि कोई बात नहीं, गाय लाएंगे, दूध भी लाएंगे, तेरे को दूध देंगे। तो रोने लगा, नहीं चुप हुआ, बच्चा है। उसकी माँ ने क्या किया कि ये चून होता है, चून में पानी डाला और वो छान के दूधिया पानी उसको पिला दिया कि ले बेटा दूध है। अब रंग तो दूध वाला आ गया, लेकिन दूध तो नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं। ये भी कह रहा हूँ मैं साथ में कि ये बातें बता रहा हूँ, ये बातें ही हैं। सफ़ेद तो इनका जो है रंग है, ज्ञान की तो बातें हैं, लेकिन वो ज्ञान नहीं है जो आपको चाहिए। जैसे कि वो दूध नहीं था, वो पानी ही था फिर भी, लेकिन दूध के बड़ोखे में उसको राजी करना चाह रहे थे। उसको पिलाया, कहने लगा नहीं ये तो दूध नहीं, तो नकली है, मेरे तो असली दूध चाहिए।
जब तुम भी असली दूध चाहोगे ना, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, तुम बहुत कुछ कर बैठोगे, बड़ी साधनाएं करोगे। इसे बातें सुन करके नकली दूध पी के काम नहीं चलेगा, ये भी समझाता हूँ मैं साथ साथ में। मैं कहता हूँ ध्यान भी कर लिया करो, असली दूध पी लोगे, नहीं तो ये कोरी बातें हैं, नकली दूध है, नकली ज्ञान है। तो वो बच्चा मानने का नहीं था। और द्रोणाचार्य का दोस्त था द्रुपद। वो बचपन में दोनों मित्र थे, दोस्त। उन्हें समझा दोस्त के पास चला जाऊं, गाय मांग लाऊं, दूध हो जाएगा, बच्चा का जो है इसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब वो द्रुपद के पास चला गया द्रोणाचार्य। अब द्रुपद कहने लगे मैं तो तेरे को जानता तक नहीं। कहने लगे आप मत जानो, आपकी यादगार नहीं रही है, लेकिन हम बचपन में एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, हम बचपन के साथी हैं, इकट्ठा खाया करते, इकट्ठा स्नान किया करते, बड़े प्यार से रहते थे। मैं तेरे लिए जीतता था, तू मेरे लिए जीतता था, बड़ा दोस्ती थी। लेकिन नहीं, द्रौपद ने मना कर दिया कि मैं तेरे को नहीं जानता, तो एक गरीब ब्राह्मण है, शूद्र जैसा ब्राह्मण है, शरीर पर कपड़ा भी नहीं है। दोस्ती तो बराबर वालों में होती है। अब दोस्ती बराबर वालों में होती है तो द्रोणाचार्य को मुश्किल होगी बेचारे को, बराबर का कैसे बने, बराबर का नहीं बने तो गांव कैसे मिले, बच्चे की इच्छा पूरी कैसे हो। तो उन्होंने मना कर दिया कि जो मित्रता होती है वो बराबर वालों में होती है, ऊंच नीच के बीच में मित्रता नहीं होती है। द्रोणाचार्य का अपमान हो गया। अब यह दोनों चीजें इकट्ठी हो गई हैं, इच्छा भी और अहंकार भी। इच्छा थी दूध की, साथ में अहंकार और जुड़ गया, अपमान हो गया कि मेरे को लज्जित कर दिया इसने, मेरे को मित्र नहीं माना, मेरे को नीचा साबित कर दिया, ये राजा बन बैठा और मेरे को गरीब ब्राह्मण, शूद्र जैसा ब्राह्मण बना बैठा दिया। उसके सीने में आग लग गई, सुलगन हो गई ना सुरी। बात तो कुछ भी नहीं है, बात तो कुछ भी नहीं है, अगर समझे तो बात कुछ भी नहीं है। गया था, गाय लेने नहीं मिली तो अपने घर आ जाता। उसने भी कह दिया कि बराबर वालों में क्या दिक्कत है, अपना घर आ जाता। लेकिन ये अहंकार, ये ऐसा नहीं होगा, ये अहंकार संतुष्ट हो ही नहीं सकता। जब तक आप इसको संतुष्ट करोगे, इसको समझ जाओगे तो पूरा हो जाएगा। अगर समझ नहीं समझे, इसको पूरा करने लग गए तो ये पूरा नहीं हो सकता। ये खुद का भी सत्यानाश करेगा, दूसरे का भी। अहंकार को तो एक कोयला बताते हैं कि खुद के हाथ को भी जलाएगा, दूसरे को भी जलाएगा। कोयला अपने हाथ में लोगे तो हाथ को नहीं जला देगा, दूसरे पर फेंकोगे क्या दूसरे को नहीं जला देगा। ये तो अहंकार तो कोयले जैसा होता, आग जैसा होता, खुद को जलावे, दूसरे को जलावे। अरे ये छोटी छोटी बातें हैं, ये परिवारों में चलती हैं। मैं परिवारों को लेकर रहा हूँ सत्संग, ऐसा मत समझना है कि ये छोटी छोटी बातें ये सुलझ जाती हैं परिवारों में तो बड़ी भारी दिक्कत खड़ी हो जाती हैं। लेकिन हम ध्यान नहीं देते, शुरू में उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, जब ज्वाला खड़ी हो जाती तो पता चलता है। तो ब्राह्मण था, विद्या थी उसके पास, धनुष विद्या। इस तरह से अपमान की घूंट पी करके वापस आ रहा था। सम्मान भी नहीं मिला और दूध भी नहीं मिला। त्याग नहीं किया गया ना, यहाँ त्याग की जरूरत थी, समझ की जरूरत थी। समझ नहीं आ सकी तो भीतर जो अपना अहंकार की अग्नि ले करके, अपमान की अग्नि ले करके वापिस आ रहा था। रास्ते में क्या होता है, ये कैरो पांडु खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद कुएं में जा पड़ी। कुएं में जा पड़ी तो वो उसको निकाल रहे तो वो निकल ना सकी। सारी कोशिश कर ली, कुएं में गेंद पड़ जाए तो कैसे निकाले। उधर से द्रोणाचार्य आगे, उन्हें देखा कि क्या बात है, ये बच्चे बड़े परेशान हैं। जाके देखा कि भी क्या बात है, कि जी हमारी गेंद पड़ गई है कुएं में, ये निकल नहीं रही है, कैसे निकालें। तो द्रोणाचार्य तो धनुष विद्या का ज्ञाता था, उन्हें क्या किया, एक सरकंडा तोड़ा, पहना सा सरकंडा,
जैसे डाब की सूल वाला पहना ऐसा सरकंडा हो कोई, और उसने कुएं में उस गेंद पर मार दिया वो द्रोणाचार्य ने। वो जो सरकंडा था वो गेंद में जा चुभा, फिर एक और सरकंडा मार दिया, वो सरकंडे में जा चुभा, फिर एक और मार दिया, वो सरकंडे में जा चुभा। तो सरकंडे में दूसरा सरकंडा, फिर दूसरे सरकंडे में तीसरा सरकंडा, वो ऊपर आ गया वो, यानी कि आखिरी वाले सरकंडे को पकड़ के वो गेंद ऊपर निकाल ली। गेंद निकाल ली, वो गेंद उनको दे दी। तो ये कहानी जाकर के हस्तिनापुर में पांडु कौरवों ने बताया कि इस प्रकार से एक विद्वान, एक जो धनुष विद्या में कुशल, इस तरह से हमारी मदद कर दी, हमारी गेंद निकाल दी। तो उन्हें क्या किया कि उस आदमी को लाओ। द्रोणाचार्य को ढूंढा तो अपने दरबार में रख लिया कि इन बच्चों को शिक्षा दो धनुष विद्या की। आप इतने माहिर हो गए, गेंद या आपने सरकंडे को निकाल दी है, तो आप तो बड़े महान हो, विद्वान हो, सब जानते हो। तो दरबार में रख लिया द्रोणाचार्य को, और कौरव पांडवों को वो शिक्षा देने लग गए। जब शिक्षा पूरी हो गई तो अर्जुन कहने लगा कि मांगो गुरु महाराज, गुरु दीक्षिणा में क्या चाहिए। अब गुरु के भीतर जो थी वो घुंडी थी अपमान की, अपमान अब भी सुलग रहा था उसके भीतर। अगर वो ना होता तो युद्ध क्यों होता आगे। यही तो मैं कह रहा हूँ कि छोटी छोटी बातें बड़े बड़े युद्ध खड़े कर देती हैं, जीवन बर्बाद चला जाता है। क्या तुम्हारे घर हैं, क्या तुम्हारे गांव हैं, क्या तुम्हारे आपस के प्रेम प्यार हैं, छोटे छोटे अहंकार बर्बाद करके चला जाता है लोगों को। तो अर्जुन को उसने कहा कि जो द्रुपद है, मैं उसके दरबार में गया था, उन्हें कहा था कि जब बराबर का हो जाए तो मित्रता होती है, जब बराबर के नहीं तो मित्रता नहीं होती, जब बराबर के हो जाए तो वापस आ जाना। तो मैंने बराबर का करना है उसको बंदी बना के ला, ये गुरु दक्षिणा है। अब गुरु दक्षिणा में क्या मांग रहे हैं वो, वैसे तो बात कहानी की लगती होगी, लेकिन गुरु दक्षिणा में आपसे मांगू कि मेरा अहंकार की पूर्ति कर दो, कैसा लगेगा आपको। मैं कहूँ कि मेरी इच्छा पूर्ति कर दो, मेरा अहंकार है ये, मैं बड़ा जल रहा अहंकार, मेरे अहंकार को शांत कर दो, कुछ भी करो, किसी के मार के करो, किसी को बंधन में करके करो, लेकिन मेरे को संतुष्ट करो। गुरु हो जाएगा ये, फिर गुरु नहीं हो सकता यहाँ जो अपने अहंकार के लिए किसी को यातना देता है। तो अर्जुन तो ठीक था, चला गया अपना, बड़ा भारी युद्ध हुआ, दिन रात युद्ध चला। आखिर में द्रौपद को उसने बांध के द्रोणाचार्य के सामने ला दिया कि लो महाराज, ये रही आपके गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा में खान पीने की चीज दिया करें, धन दौलत कपड़े दिया करें, कि मकान दिया करें, कि आदमी बंधन में बांध के ले दिया करें। बांध के दे दिया, और द्रोणाचार्य बड़ा खुश हो गया। और जब उसके पास गया तो गुरु द्रोणाचार्य पलोथी मार के माला जपन लग रहा था, माला जपन लग रहा है, भीतर अहंकार बाहर माला जपन। ये गुरुओं की बातें बताता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं गुरुओं की बातें नहीं बताता हूँ, साथ में ये गुरुओं की बता रहा हूँ मैं, आदमियों की, आम आदमी की बता रहा हूँ। चलता ये है, हो ही रहा, कुछ नहीं हो रहा। बड़ा खुश हो गया, चेहरे पे एकदम से रौनक आ गई कि आज मैं बराबर का हो गया। कहने लगा द्रोण से, द्रुपद से द्रोण कहने लगा कि आज मैं बराबर का हूँ। कहने लगा हाँ, आज तोर में मित्र हैं कि हाँ। अब जबरदस्ती मित्र बना लिया, जबरदस्ती आप ना मेरे मित्र बनो, और मैं जबरदस्ती आपको बंधन में डाल के अपना मित्र बनाऊं, तो आप मित्र बन जाओगे भीतर से, मजबूरी में तो बन जाओगे। अब क्या क्या इलाज है आपके पास। कुछ करूंगा तो आपको मैं मार सकता हूँ और बंधन में डाल सकता हूँ, कहना ही पड़ेगा हाँ तुम और मैं बराबर के। तो चलो ठीक है, मैंने तेरा राज जीत लिया है। द्रोणा ने कहा तेरा पूरा राज जीत लिया है, तू मेरा बंदी है, लेकिन आधा राज मैं तेरे को सौंपता हूँ, आधा अपने पास रखता हूँ। बराबर के हो गए हैं, मित्र हो गए हैं अब हम दोनों। अब यह मित्र हो गए हैं कि दुश्मन,
इस तरह से मित्र बने तो दुश्मनाई होती है, इस तरह से समझौते नहीं होते मित्रता के, इस तरह समझौते हो ही नहीं सकते, इस तरह से प्रेम हो ही नहीं सकता। किसी को दबाव में करके तुम मित्र बनना चाहो, दोस्त बनना चाहो, किसी को घर में पति पत्नी है आपस में दबाव डाल के ऐसा प्रेम स्थापित करना चाहो तो ऐसा नहीं हो सकता। प्रेम से ही होगा, बस झुकने से ही होगा। किसी को जो है बंधन में डालने से नहीं होगा, प्रेम से होगा, झुकने से होगा। अब समाधान तो हो गया, बराबर का मित्र भी बन गया और दूध भी मिल गया। एक तरफ से अहंकार की संतुष्टि हो गई, इच्छा की भी संतुष्टि हो गई। तो लेकिन फिर भी समाधान नहीं हुआ। अब द्रौपद को तो और भी चक्कर चढ़ गया कि जबरदस्ती मित्र बनाया है, जबरदस्ती मेरे को जो है बंधन में डाला है, जबरदस्ती मेरे से सब कुछ किया है। उसको और भी भीतर आग लग गई, उसका और भी अपमान हो गया। जिसको मित्र बनाया वो और भी अपमानित हो गया कि बदला लूंगा। अहंकार उधर से शांत हुआ तो उधर चल पड़ा। अब द्रौपद के दिल में और भी अहंकार हो गया कि मैं ये बदला लूंगा, जबरदस्ती इसने मेरा धराज लिया है, मेरे को जो है बंधन में डाला है, मेरे को बंदी बनाया है, इसी तरह से मैं बदला तो लूंगा। अहंकार बुझा नहीं बुझ सकता, अहंकार बुझेगा जब जब तुम इसको समझोगे। तो उसने क्या किया, फिर द्रौपदी ने किया बदला लेने के लिए, फिर वो शुरू हो गया। पहले तो बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य शुरू हो गया, फिर बदला लेने के लिए वो द्रौपद शुरू हो गया। उन्हें क्या किया, उसको लड़का ही नहीं था। अब लड़का नहीं था, उन्हें समझा कोई लड़का ऐसा मेरे को मिल जाए, पुत्र ऐसा मिल जाए कि जो द्रोणाचार्य का वध कर दे। मित्र तो बन गया लेकिन भीतर उसका हो गया कि इसको वध करूंगा इसका। बाहर तो मित्र है, भीतर से उसका दुश्मन है। तो उन्हें क्या किया, यज्ञ किया। फिर यज्ञ करवा लिया एक ऋषि पे, एक पुत्र पाने के लिए, एक योद्धा पाने के लिए, एक हथियार पाने के लिए कि ये द्रोणाचार्य का वध करे जब संतुष्टि आवे। तो उन्हें यज्ञ किया। यज्ञ में क्या हुआ, धृष्टद्युम्न प्रकट हुआ, द्रौपद का बेटा धृष्टद्युम्न। अब यज्ञ कर रहे हैं, अग्नि जल रही है, आहुति डाल रहे हैं और उसके अंदर से एक नौजवान 25 साल का नौजवान निकला, सदा हथियार है। माँ के पेट से नहीं निकला वो यज्ञ से निकला, आग से निकला। और फिर कहोगे कि ये क्या है, ये महाभारत क्या है, ये रामायण क्या है, क्या आग में से भी आदमी लिखड़ा करे। 25 साल का हट्टा कट्टा मंत्र मारा और ऊपर लिखड़ाया, कमाल की टेक्निक है। तो धृष्टद्युम्न निकला, द्रोणाचार्य का दुश्मन पैदा कर लिया यज्ञ से। पीछे पीछे द्रौपदी निकल आई उसी आग से, जिस आग से उसका भाई निकला धृष्टद्युम्न, उसी से जो 16 साल की कन्या बड़ी बनाई यूं के तो यंग औरत निकल आई उसमें से, आग में से। ये जचगी क्या आपका, जचा भाई किसी को यह बात है? ये सारी कहानियां हैं, ये कहानियां हमारे ऊपर थोप दी गई हैं, हम इनको राजी मान रहे हैं, इनको हम ठीक मान रहे हैं, चमत्कार को नमस्कार मान रहे हैं, और कुछ नहीं है। ये सारी कपोल कथाएं हैं और कुछ नहीं है ये रामायण महाभारत। अब अग्नि से अगर लड़की निकलती है 16 साल की, जवान के अगले दिन शादी कर दो उसकी बेशक से। एक जवान लड़का निकलता है हथियार लेकर के, किसी को बख्शे नहीं, ये तो सबको युद्ध में नष्ट कर देगा। एक ऐसा निकला है उसको तो युद्ध जीतने की जो जरूरत क्या, वो तो बना बनाया आया, उसको विद्या सीखने की जरूरत नहीं, गुरु की जरूरत नहीं, वो तो हवन से निकल आया अपना अग्नि का रूप। अब उसी धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध किया था, समझे? अब ये अहंकार की दौड़ समझ लिया आपने, इच्छा की दौड़ समझ लिया आपने कि छोटी छोटी इच्छाएं, छोटे छोटे अहंकार कितने बड़े बड़े युद्धा का रूप ले लेती हैं। इनका ख्याल तो हमने जो है अपने परिवारों में रखना चाहिए। परिवारों में ना रखोगे तो वही बात होगी, रख लोगे तो प्रेम है, रख लोगे तो सत्संग है, ना रखोगे तो
बैर है, विरोध है। तो वही बात है अंत में कि प्रेम वाली साफ कर दिल के शीशे को, साफ कर दिल के शीशे को, हरि तेरे दरस दिखावेंगे। हरि तेरा बसता है दिल में, नजर नहीं आता है तुझको। चुनर तेरी दाग रचे हैं, धोले भजन से उनको। बस एक ही जरिया आपके पास, और क्या है। भजन कर लिया करो, भजन बिल्कुल मुफ्त मिलता है। हर एक चीज तुमको बाहर से मिल जाती होगी, दुकान से के खेती से के और से, थोड़ा बहुत करना पड़ता होगा। पर नाम के लिए, ध्यान विधि के लिए तो हमें ऐसा कोई विधान आज तक नहीं रखा कि नाम के लिए तुम्हारे से पैसा लिया जाए, कि ध्यान के लिए तुम्हारे से पैसा लिया जाए, कि सत्संग के लिए तुम्हारे पैसा लिया जाए। जो तुम परोपकार करते हो, अपना करते हो, तुम अपने लिए करते हो। ठीक हो, मैं तो अपना सेवा में आ जाता हूँ, तुम्हारी मैं कुछ नहीं लेता तुम्हारे से। किसी ने अपना उद्धार चाहना हो तो नाम लेके भजन कर लिया करो, विधि लेके ध्यान कर लिया करो, धोले भजन से। चुनर तेरी दाग रचे हैं, धोले भजन से उनको। वासना है जो है विषय वासना में तड़पता है दिल, बुझा ले सब्र से उसको, सब्र से बुझा ले, संतोष से बुझा ले। कितनी कामनाएं हमारे अंदर, कितने द्वेष हमारे अंदर, इन कामनाओं को, वासनाओं को तुम कैसे बुझाओगे। समझ से बुझा लो, सब्र से बुझा लो। सब्र आएगी तो बुझ जाएगा, संतोष आएगा तो बुझ जाएंगे ये कामना, ये स्वार्थ, ये लोभ, ये अहंकार। तुमने अपने आप का तो साफ करना है, और क्या करना है। जब तो और सारी चीजों को सफाई कर सकते हो, क्या खुद की नहीं कर सकते। लेकिन हम एक छोटी छोटी इच्छा लेके, छोटी छोटी संसार की कामनाएं लेकर के सारे जीवन को बर्बाद करके यूं के तो चले जाते हैं, जैसे आते हैं उससे भी नाकाम होके जाते हैं, ना पता हो तो। मेरे कहने से थोड़ा सा भजन कर लिया करो डेली बैठ के, जब मौका मिले सत्संग सुन लिया करो। ये लाइन बहुत बढ़िया है, सुख मिलेगा आपको इस जीवन में भी, आगे भी। एक छोटी सी और स्टोरी सुनाऊंगा आपको समझाने के लिए कि एक बार की है, नारद चला गया वैकुंठ में और मिला जाके विष्णु से कि विष्णु महाराज, आप तो बड़े समर्थ हो, शक्ति भी है, आप तो बड़े ज्ञानवान हो, आपको तो ज्ञान भी है, लेकिन संसार में तो लोग बहुत दुखी हैं। उनको अपने यहाँ वैकुंठ में क्यों नहीं ले आते, जा करके प्रचार करके, अपनी समर्था से, अपनी ताकत से उनको चेता करके, प्रेरणा दे करके, सत्संग सुना करके तुम अपने धाम में क्यों नहीं ले आते आदमियों को। कहने लगा, भाई कोशिश तो मैंने बहुत करी है, लेकिन फेल हो गया मैं। लोगों की अज्ञानता ऐसी है कि ज्ञानी फेल हो जाते हैं। ज्ञानी लोग फेल हो जाते हैं अज्ञानता के सामने। वो समझते ही नहीं, समझे तो पास हो जाए, समझते नहीं तो क्या करे ज्ञानी बेचारा। जामनु कवच है, ज्ञान का तीर मारे तो फिसल जाता है, कुछ नहीं होता आदमी को। तो ऐसा कर भाई नारद, चल मैंने तो कोशिश कर ली, तू जाए पृथ्वी लोक पर, मैं तेरे को ज्ञान भी देता हूँ और समर्था भी देता हूँ, समझाने की ताकत भी देता हूँ, और किसी के सिर पर हाथ टेक के तो वो यहाँ आ जाएगा, ऐसी ताकत भी देता हूँ। हाथ टेक के तो आ जाएगा, ज्ञान सुनावा तो आ जाएगा। मैं तेरे को समर्था और ज्ञान दोनों देता हूँ, जा तू अपना मृत लोक में प्रचार कर लिया, यहाँ लोगों को बहुत दुखी है वो। उन्हें तो समझा बहुत बढ़िया बात है, ज्ञान मिल जाएगा, समर्था मिल जाएगी, जी करेगा जिसको ले आऊँगा मैं। आकर के मृत लोक में नारद ने बड़ा प्रचार किया, बड़ा सत्संग किया। हर एक सत्संग कर कैसे जैसे मैं कर रहा, और बाद में पूछ लिया, भाई किसी ने चलना है क्या वैकुंठ में। कोई ऊपर हाथ खड़ा ना करे, सबके ये काम करना है, ये जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी, वो काम करना है, ये जिम्मेदारी, ये पूरी लेके जब चलोगे। अब भी तुम बेशक से सुन रहे हो, अगर मैं सही में आपको कहूँ ना, चलोगे, कोई नहीं चलोगे बिल्कुल भी। खतरा पैदा हो जाएगा कि ये रह गया, वो रह गया, मुश्किल हो जाएगी, क्या रखा हुआ। जैसे सारी चीज है आपके पास, है ना, लेकिन सारी चीज नहीं, कुछ नहीं जब आत्मा नहीं है तो नारद ने हाथ खड़े करवाए,
कि हाथ खड़ा नहीं करा, दो चार और सत्संग करे। फिर एक आदमी ने कर लिया खड़ा कि महाराज मैं चल पड़ूंगा। राजवीर जी सा था, और पर वो बिना शादी का था, अभी शादीशुदा नहीं था। शादीशुदा का तो आ जाए कोई न कोई जिम्मेदारी, फिर तो समझ जाता है कि ये सब कुछ बिगड़ जाएगा जब मैं चाल पड़ा तो। देखो बिना शादी का कोई को हो भी सकता है तैयार कि भाई जिम्मेदारी तो है नहीं, चलो वहाँ भी चल पड़ूं। तो एक आदमी ने हाथ खड़ा कर लिया, कुंवारा था। कह लिया चाल तो पड़ूंगा, मैं थोड़ा ठहर के चलूंगा। आगी ना वो बात, लचर पचर हो गया। कह लिया थोड़ी देर का क्या मतलब, अभी जा रहा हूँ। तो नहीं जी फिर भी थोड़ा ठहर के चलूंगा, मैं अभी संसार में आया हूँ, इसको भोग्या है ना, जिया है ना, देखा है ना, सुख ना दुख कुछ भी तो नहीं देखा। शादी करके देखी नहीं, क्या पता क्या होगी शादी में, तो शादी करके देखूंगा एक बार, और शादी हो लेगा तो चलूंगा। अब मान गया बात, चल भाई तू शादी कर ले, बात तो तेरी ठीक है कि संसार में आया है ना, तो तुमको होगा ऐसा आया ऐसा ना आया, ऐसा आया ऐसा ना आया। जिसकी शादी ना हो तो नहीं सोचे ऐसा आया ऐसा ना आया, और शादी हो जाए तो फिर किसा है भाई, फिर तो सही हो जाए, वो आया और बहुत बढ़िया हो गया, जो सब सिद्ध हो गया उसका। एक बार मेरे सामने भी ये वाक्या हुआ था। एक बेबे कहने लगी आए तो संसार में ईसा आया ईसा ना आया। मैं के बात हुई, बोले ब्याह ही नहीं कराया। मैंने कहा तने करा लिया, बोले हाँ करा लिया। तूने बता तेरे पास क्या है, तूने देखा नूर नो देख कर करके आए, मेरे पास भी कुछ नहीं, काम का ब्याह करवाया। कल आप पे ठीक रह गया, आप पे कह दिया ना, आप पे ठीक रह गया, हम तो दुखी है से फिर भी। तो ऐसा आदमी होगा वो, तो ऐसा आया ऐसा ना आया। तो उसकी शादी हो गई। अब शादी हो गई तो फिर थोड़े से दिन में आया कि भाई तो तेरी शादी हो गई, तो चल। कह लगे महाराज चलूं कैसे, शादी का क्या फायदा जब कोई बच्चा तो है ही नहीं। ये बच्चा भी तो चाहिए ना, शादी का क्या करे खम खाई, जो बच्चा ही नहीं है तो। अब बच्चा तो ठीक से ले भाई, बच्चा और पैदा कर ले, फिर चल पड़िए तुम। फिर आया थोड़े से दिन में उनके बच्चा हो गया होगा, इतने में आया तो उसको बच्चा भी होया, मिल गया एक बच्चा हो मिल गया। तो कह लगा ईब तो चल, कह लगे अब जिम्मेदारी तो ईब भी आई है, मेरे पे बच्चा आ गया ना, कौन पालेगा पोसेगा, कौन बड़ा करेगा, कौन पढ़ा होगा, कौन लिखा होगा। जो थोड़ा जवान सा हो जा फिर आ जाइयो आप, यू अपने आप हलन चलन लाग जाए ना, काम धंधा करने का हो जाए फिर आ जाना। फिर चला गया नारद बेचारा वादा करके, फिर आया, हो गया 15-16 साल का इतने। कल गया अब तो चाल 15-16 साल का लड़का हो गया है। कल महाराज इसकी शादी और कर लूं। पहले तो अपनी शादी के अड़ा दी, ईब उसकी शादी के अड़ा दी। हम सारे करे है ना, न्यू है रड़ंदे डंदे आपसे ले जा, 4 भाई हम बांध के उड़े नहीं जलाया दो, तो सारी जिम्मेदारी आड़े रह जा, फिर पता नहीं कहाँ जाऊँ जिम्मेदारी। मैं ये नहीं कहता कि जिम्मेदारी बुरी है, नहीं, थोड़ा सा उन थोड़ा हटके भी कर लिया करो, मेरा मतलब यो है। तो कहने लगा चल भाई तो अपने बेटे ने ब्याह ले, फिर आ जाऊंगा मैं तो। फिर वो बेटा ब्याह दिया, उन्होंने सोचा तो शादी होगी अब तो चलूँ, ये तो ले आऊँ। कहने लगा अच्छा ले भाई, अब तो तू शादी भी होगी तेरे बच्चे की, अब तो चल। कहले पोते का मुंह भी तो देखना रह गया, पोते का मुंह। कहले भाई पोते का भी देख ले, फिर तो चलेगा। तुम्हारी बेइज्जती ना करवा दिए विष्णु आगे के, एक भी नहीं लाया। चल ठीक है, फिर मैं चल पड़ूंगा, एक पोता और हो जाए। अब कुछ दिन में आया, उसकी शादी होगी भाई, उसके बेटे की पोता भी हो गया। कहने लगे अब तो पोता हो गया, अब तो चाल है। कहने लगे ये तो काम काज खेत में चला जाए, पोते ने खिलाया होगा कौन, अब खिलाया होगा कौन, ने पालेगा कौन, पोसेगा कौन,
पहले तो अपने बेटा पालना पोसने की दिक्कत है, उन्हें पोता पालने की दिक्कत होगी। फिर कहेगा तो उसने पाल ले पोस ले भाई, ठीक है फिर आ जाऊंगा मैं। फिर कुछ दिन के अंदर आया तो वो बड़ा हुआ, फिर वो पोता मिल गया। कह गया ये तो चल अब पड़ पोते का मुंह और देख लियो। है ना गजब की बात है। यह सबकी कहानी है, ये मजाक नहीं कर रहे हम आपसे, ये सबकी कहानी है हमारी। ऐसे ही करते करते हम चले जाते हैं और आखिर में जो है बांस की पाई हम बांध के उड़े जलाया होंगे हमने। गणित गणा के करेंगे, फोटो टांग देंगे बीच पे माला टांग के ना कि ये हमारा बुजुर्ग था पहचान खातर। तो फिर वादा करके फिर चले गया कि ठीक है भाई पड़पोता हो ले। जब देख लियो पड़पोता क्यों आया, दोबारा आया तो उसको पोती हुई मिल गई, पोती हुई मिल गई। फिर बोले पोता तो ना आया पोती होगी, पोते का मुंह तो देखना ही देखना था। ये पोती में सबर नहीं आया उसको। आओ किसी का पोती हो जाए तो पोती पोती के लोग में 5-5 लड़कियां 6-6 लड़कियां 10-10 लड़कियां 7-7 लड़कियां पैदा कर लेते हैं। पोता तो देखना ही चाहिए। तो पोते के चक्कर में फिर गया हो, पड़पोते के चक्कर में। तो फिर आ गया क्या, तो चलो उसका पड़पोता भी हो गया होगा, लेकिन वो थी पोती। अब पोती होगी तो भाई महाराज क्या करूं, पोता तो मन देखना ही चाहिए, तो पड़पोता देखना ही चाहिए था। अब आपने भी नहीं गई, वो पोते गई पोता, फिर पड़पोता आने को आगे की 21 पीढ़ी की लग गई आगे से आगे के, यो होना चाहिए यो होना चाहिए यो होना चाहिए। लटके रहो 21 पीढ़ी, यहाँ लटके रहियो, यो सोचें जाइयो, ये इच्छाएं करें जाइयो, ये कामनाएं करें जाइयो, जीवन गुजर जाएगा। चल भाई पोता हो ले, पोती होगी तो कोई बात नहीं, पोता और कर ले के। पोती ने तो बच्चा मानते नहीं ना, पोती ने तो संतान मानते नहीं ना। माने है पोती ने बेटी ने संतान, कते नहीं मानते। मैं एक सीरियल में देख रहा था कि एक जो लड़की थी 8-10 साल के, एक उसकी माँ सुबह घूमने के लिए गए, सुबह घूमने के लिए गए तो एक बच्ची जो है झाड़ियों जो पड़ी पड़ी रोने लग रही थी। तो उस माँ ने देखा कि बच्चा रो रहा है, देखते हैं कौन है। जाके माँ बेटी ने देखा, उठा के देखा तो लड़की थी। वो लड़की ने पता है क्या कहा कि बहू तो सब चाहे लड़की कोई नहीं चंदा, बहू सब चाहे लड़की कोई नहीं चंदा, बहू चाहिए लड़की नहीं चाहिए। लड़की हो तो झाड़ियों में डाल दो, बहू चाहिए तो जाओ दूसरे को देख के लाओ, है ना ऐसा ही। बहू सबको चाहिए, लड़की किसी को नहीं चाहिए। ये ख्याल नहीं जाएगा, ये सत्संगियों में जीवित है, ये गैर सत्संगियों में जीवित है ये बात है। ये बच्चे को संतान ही नहीं समझते, उसको लड़का समझते या लड़की समझते हैं, संतान क्यों नहीं समझ लेते। तो दोबारा आया फिर कि तो पड़पोता हो गया होगा। आया तो लेकिन वो मिला नहीं उसने वहां, इतने मर गया वो। पड़पोता करता करता वो गुजर गया। आके देखा, नारद ने इधर नजर पसार के देखा तो क्या देखता है कि बैल बन रहा है उस घर का। उस घर का बैल बन गया, वो मर गया क्योंकि उसकी कशिश जो उसका लगाव जो था उस घर में था उसका आगे से आगे। तो बैल बन गया, बैल बन गया। देखा तो खेत में चलने लग रहा। जा करके कान में कहा नारद ने कि अब तो चल पड़, बैल भी बन गया। तो कहने लग गया चलूं कैसे अब अभी, अब ये फसल बो रखी है, इसमें यह फसल पैदा होगी, कम से कम इतना तो गुजारा हो जाए कि नया बैल ले ले मेरा पड़पोता, नया बैल ले ले। जब नए बैल लेने के पैसे हो जाएंगे ना तब चल पड़ूंगा मैं। अब नए बैल लेने के पैसे उसको होंगे या ना होंगे, अब चिंता उसको ये लग गई कि इसका और भी इतना धन होना चाहिए, जब मरूं जब इसका नया बैल लेने की जो समर्था हो जाए। कहने लगा ठीक है भाई, इसकी अच्छी फसल हो जाएगी, अच्छा धन हो जाएगा, जब नया बैल लेने का ब्योंत हो जाएगा तब चाल पड़ी, तू मर जाइए फिर। तो चलो ठीक है फिर आ जाऊंगा मैं। फिर आया वो, देखता वो बैल भी नहीं मिला, वो मर गया इतने में। वो बैल भी नहीं मिला, वो बैल मर गया इतने में। मर गया तो उन्होंने उधर आंख पसार के देखा
तो उस घर का सांप बन रहा वो, उस घर का सांप बन रहा है। सांप के पास जाकर के देखा एक तिजोरी थी, और तिजोरी के पास पड़ा और ऐसे बिल्कुल लग रहा है ऐसे चोर ने उसके कड़ में डंडा मार दिया था। कल यार क्या हाल है भाई, वे चलना है क्या? हाँ जी अब चल पड़ूंगा। अब तो चलने का रह रहा था, चलाऊंगा कैसे तने? ये लचर पचर हो गया कि ये बनी तो बनी कैसे कि मेरे जो ये तिजोरी थी इसमें घना सुनने चांदी के जेवरात हैं और मैं सांप सो, मैं इसकी तिजोरी की रक्षा कराया करूं। और चोर बढ़ गए तो उनने मेरे को जो तिजोरी का हाथ लगाया था, मैंने फुकाड़ा मारा तो चोर ने मेरा डंडा मार दिया, मेरे रीढ़ की हड्डी टूट गई। ये हाल है मेरा, ही भी ले चलो महाराज। चलोगे सारे कमर तोड़वा के न कहोगे चल लेंगे यही पे। तो जवानी में जिन्हों काम जवान के हो, बुढ़ापा ये जो रण का भी भक्ति का भी दान का भी सारे जवान के हो, बुढ़ापा आ जाएगा फिर तुम्हारे जो कर रहोगे, किसी का बलगम होगा, किसी की गर्दन दुखेगी, गोडा दुखेगा, किसी का कुछ होगा, ये घुटना बदलवाओ है, रीढ़ हड्डी बदलवाओ है, कुछ बदलवा लो, फेफड़े बदलवा लो, किडनी बदलवा लो, गुर्दे बदलवा लो, भाई राम नाम सत्य तो होना है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये थोड़ी ही भजन कर लिया करो, सत्संग का फायदा ये उठा लो। ये तो तुम कर सको, फिर बाद में नहीं कर सकोगे, बुढ़ापे में कुछ नहीं कर सकते तुम, फिर तुम चालन के भी नहीं रहोगे, फिर परमात्मा आपका करेगा के? जवान जवान ताड़े काम आ जाओ और बूढ़े बूढ़े वो क्या करेगा? बूढ़े बूढ़े नहीं चाहते उसने भी, सारे जवान ने चाहे हैं। बुढ़े हो गया फिर उल्टे डाल देगा तुमने, फिर जवान हो, फिर बुढ़े हो, फिर जवान हो, फिर बुढ़े हो, तुम्हारा चक्कर चलता रहेगा। मेरे कहने से सत्संग का ये लाभ उठा लो, किसके पास जो नाम है ध्यान है वो डेली बैठ लिया करो और केवल परमात्मा के लिए बैठा करो, संसार की कामना बीच में लेकर ना बैठा करो। ठीक है, संसार की कामना बीच में लेकर ना बैठा करो, केवल परमात्मा शांति संतोष और ज्ञान के लिए बैठा करो। संसार का धन दौलत कामते मिल जाएगा, भजन से प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। भजन से तो परमात्मा ने पालो, काम से धंधा कर लो, संसार को पालो। ठीक है, इतना सत्संग बहुत हो गया। सचेतन